को आखिरी सलाम की खबर से पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर आज दोपहर पालम एयरपोर्ट पर गुवाहाटी से लाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी गई। तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद थे। पालम एयरबेस सैनिक सम्मान के बाद 10 राजाजी मार्ग पर कलाम साहब को अंतिम दर्शन के लिए, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। But my first interaction with Dr. Kalam was when he was scientific advisor to Raksha Mantri, and after the Pokhran blast, Prime Minister Vajpayee, he invited the Congress party leaders, myself, Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi, and a couple of others were present. And the technical aspects of explosions and Pokhran 2 were explained by Dr. Kalam. And this was really an impressive presentation. राष्ट्रपति अपना कर्नाटक दौरा जो है उसको बीच में ही रोककर सीधे आते हैं आज दिल्ली वापस। पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचते हैं प्रोटोकॉल तोड़कर, और उपराष्ट्रपति भी वहां पर अपनी मौजूदगी मार्ग पर। ये देखें आप किस तरह, और एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा तीनों सेना के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, दिल्ली के एलजी, दिल्ली के कमिश्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जी विक्रांत बताएं। आज पूरा देश अपने चहेते पूर्व राष्ट्रपति को याद कर रहा है। देश का बच्चा बच्चा कलाम साहब के बारे में जानना चाहता है, लेकिन फिर भी कई ऐसी कहानियां हैं जो सभी को नहीं पता है। इसीलिए आज हम आपके लिए वो कहानियां लेकर आए हैं जो उनके बेहद करीबी लोगों से ही मालूम है। सबसे पहले उनकी सलाहकार सृजनपाल सिंह की बताई वो कहानी जो उनकी जिंदगी के आखिरी दिन से जुड़ी है। ये तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति कलाम के आखिरी दिन की है। कलाम इस तस्वीर में अपनी सुरक्षा में तैनात एक जवान से मुलाकात करते दिख रहे हैं। कलाम ने खुद जवान को मिलने के लिए बुलाया था और जवान से इस बात के लिए माफी भी मांगी थी कि उसे उनकी वजह से इतनी देर तक खड़े रहना पड़ा। खास बात ये कि पूर्व राष्ट्रपति के बुलाने पर यह सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गया था। कलाम के सलाहकार सृजनपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा है, हमारा 6-7 कारों का काफिला था। डॉक्टर कलाम और मैं दूसरी कार में थे। हमारे आगे एक खुली जिप्सी में सुरक्षाकर्मी थे। एक सुरक्षाकर्मी जिप्सी में बंदूक लिए खड़ा था। सफर के करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर कलाम ने पूछा, वो खड़ा क्यों है? वो थक जाएगा, ये सजा जैसा है। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि वो बैठ जाए। हमने ये संदेश जवान तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो उस जवान से मिलना चाहते हैं, उसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब हम IIM शिलांग पहुंचे तो मैं उस जवान को डॉक्टर कलाम के पास लेकर पहुंचा। डॉक्टर कलाम ने उसका अभिवादन किया, जवान से हाथ मिलाया और कहा, शुक्रिया दोस्त। कलाम ने उससे पूछा, क्या तुम थके हुए हो? तुम कुछ खाना चाहोगे? माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर तक खड़े रहना पड़ा। इस पर काले कपड़े पहने उस जवान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो सिर्फ इतना ही कह पाया, सर आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। सृजनपाल सिंह ने अपनी पोस्ट में कलाम के IIM शिलांग में आखिरी पलों का भी जिक्र किया है। कैसे लेक्चर देते देते अचानक कलाम गिर पड़े, इस पूरे वाकये का जिक्र कलाम के सलाहकार ने किया है। कलाम कभी लेक्चर के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। वो कहते थे, छात्रों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। मैंने जैसे ही माइक लगाया, उन्होंने मुझसे पूछा, मजाकिया आदमी, तुम ठीक हो? मैंने उन्हें मुस्कुराकर देखा और कहा, हाँ। इसके बाद उन्होंने लेक्चर शुरू किया। मैं उनके पीछे ही बैठा था। उनके एक वाक्य पूरा करने के बाद मैंने उनके मुंह से एक आह जैसी आवाज सुनी।
मैंने उन्हें देखा और तभी वो गिर पड़े। हमने उन्हें उठाया और डॉक्टर भी आए। हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। मैं कभी उनकी 3/4 बंद आंखों को नहीं भूल सकता। मैंने एक हाथ से उनका सर उठाया और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगा। उनका चेहरा शांत था और आंखें स्थिर हो गई थीं। कलाम को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। कलाम को पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के तौर पर तो याद किया ही जाएगा, लेकिन आम लोगों से जिस तरह वो सीधे जुड़ जाते थे, देश उन्हें इस बात के लिए भी बहुत याद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अपने आखिरी वक्त में किस बात से परेशान थे। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि संसद में जो हंगामा हो रहा है वो कैसे रुकेगा, यानी संसद नहीं चलेगी तो देश कैसे चल पाएगा। We deeply mourn the passing away of Dr. APJ Abdul Kalam. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. संसद में जिस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दी गई, वो कलाम देश की संसद के लिए भी आखिरी लम्हों में चिंतित थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर संसद के दोनों सदनों में अफसोस जताया गया। लोकसभा और राज्यसभा को 30 जुलाई तक कलाम के शोक में स्थगित रखने का फैसला हुआ। ये कलाम की कमाल की शख्सियत ही है, जो आखिरी सांस तक देश और संसद की चिंता में डूबे रहते थे। उनके सलाहकार सृजन पाल सिंह के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने निधन से ठीक पहले संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर चिंता जताई थी। पिछले 2 दिनों से डॉक्टर कलाम देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद को बार बार ठप होते देख चिंतित थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अलग अलग सरकारें देखी। संसद की कार्यवाही का बार बार रुकना सही नहीं है। उन्हें लगता था कि ऐसा तरीका तलाशने की जरूरत है जिससे सुनिश्चित हो सके कि संसद सुचारू रूप से चल सके। कलाम चाहते थे कि IIM शिलांग के छात्र 3 ऐसे उपाय सुझाएं जिससे संसद ज्यादा उत्पादक और रचनात्मक रूप से चल सके। मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन संसद नहीं चल पा रही। लोकसभा और राज्यसभा में बात बात पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे की वजह से जनहित पर तमाम बहस और कई अहम बिल अटके हुए हैं। दोनों सदनों में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव जारी है, मगर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही। Beautiful. 90 marks. बच्चों के बीच बच्चे और सियासी हुक्मरानों के बीच राजनीति पर गहन चिंता और चिंतन। ऐसी ही शख्सियत थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसलिए जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के दौरान संसद चलने देने की अपील की थी। वो यही कहते थे कि संसद में जितनी ज्यादा चर्चा होगी, सदन में जितना ज्यादा काम होगा, देश उतनी ही तरक्की कर सकेगा। एक पूर्व राष्ट्रपति को उनके आखिरी लम्हों में संसद के हंगामे ने बेचैन कर दिया था। क्या देश के नेता कलाम की फिक्र से सबक लेकर संसद में हंगामा बंद करेंगे? अगर हाँ, तभी ये कलाम साहब को संसद की सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राजनीतिक गलियारे में भी कलाम साहब की मौत के बाद गहरा दुख है। कलाम साहब इतने जिंदा दिल थे कि हर इंसान की उन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कलाम साहब से जुड़ी बातों को साझा किया। कलाम साहब के साथ अपने तजुर्बे को हर्षवर्धन ने कुछ यूं याद किया। लेकिन मुझे याद है कि जब वो भारत के राष्ट्रपति थे तो मैंने उनसे एक बार समय मांगा था अपनी किताब ए टेल ऑफ 2 ड्रॉप्स, जो पोलियो एरेडिकेशन के बारे में है, जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रिलीज़ किया था 2004 में। तो मैंने उनको समय मांगा था वो पुस्तक भेंट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे समय भी दिया, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने मुझसे किताब की एडवांस कॉपी मंगवाई। तो मैंने वो कॉपी भेजी, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ उनको पुस्तक भेंट करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बहुत थोड़ा सा समय दिया था। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठा पुस्तक प्रेजेंट करने के बाद,
तो उन्होंने उस पुस्तक के चैप्टर्स की मुझसे चर्चा करनी शुरू कर दी और उस पुस्तक में एक चैप्टर है जिसमें मैंने हेल्थ विजन फॉर द 21st सेंचुरी लिखा है। वो पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने पढ़ा हुआ था और उसके बारे में विस्तार से वो मुझसे चर्चा कर रहे थे, जैसे एक एक लाइन उसकी उन्होंने पढ़ी हो। तो ये जो प्रसंग था मेरे लिए बहुत एक प्रकार से इंस्पायरिंग था कि एक व्यक्ति उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बावजूद भी कितना मेटिकुलस हो सकता है, अपनी अप्रोच में कितना गहरा हो सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान कलाम साहब ने अपने जो तरीके होते हैं उनसे अलग हटकर कभी वायुसेना के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में आसमान की ऊंचाइयां छुई तो कभी नौसैनिकों के साथ समुद्र की अतः गहराइयां नापने उतर गए। 9 जून 2006 को एपीजे अब्दुल कलाम ने सुखोई फाइटर जेट में बैठकर इतिहास रचा। कलाम साहब ने सुखोई में बैठकर आसमान की ऊंचाइयां देखी तो सबमरीन में बैठकर समंदर की गहराइयां भी नापी। ये तस्वीरें 2006 की हैं जब तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधु रक्षक में सवार हुए थे। उस वक्त अपने आप में कई सवाल खड़े हुए थे कि क्या कलाम साहब सुखोई में सफर कर पाएंगे। उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ उन्होंने कर दिखाया।